नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें। भाई दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर तो सीधा मढेरा थाना क्षेत्र के 3 नंबर रोड में रहने वाले राजकुमार के घर पर बीती रात गिट्टी लदा हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गया। घर में सो रहे लोग बाल बाल बच गए। हाईवा पलटने से घर क्षतिग्रस्त हो गया है। ड्राइवर को हल्की चोटें आई है। अचानक हुए आवाज़ से घर के लोग उठ गए। इसके बाद ये घटना घटी है। अगली खबर तो रांची से पुलिस ने NH 98 पर वाहन चेकिंग के दौरान गुरुवार की रात ट्रक से अवैध 17 पशुओं को बरामद किया था और साथ ही ट्रक चालक यूपी निवासी दीनानाथ पाल व खलासी राजकरण और ट्रक में बैठे मवेशी तस्कर के सहयोगी पलामू निवासी इरफान अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और यह जानकारी थाना प्रभारी शेखर कुमार ने दी है। सभी पशु ट्रक में क्षमता से अधिक ठूस कर भरे गए थे। अगली खबर झारखंड के धनबाद से शहर के अति व्यस्त सरायढेला थाना क्षेत्र के स्टील ग्रेट हाट में शुक्रवार सुबह लोगों ने एक नाबालिग मोबाइल चोर की जमकर पिटाई कर दी। नाबालिग को लोगों ने पकड़कर खूंटे से बांध दिया। इसके बाद इसकी पिटाई की गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले आई। अगली खबर दोस्तों, झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 55 नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है। 110 ठीक भी हुए। पूर्वी सिंहभूम में 1 संक्रमित की मौत हुई है। अब राज्य में 476 एक्टिव केस बचे हैं जिनका इलाज जारी है। झारखंड में अब 3,46,113 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 3,40,463 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। अगली खबर दोस्तों, झारखंड के घाटशिला से मुसावनी थाना क्षेत्र के सुवर्ण रेखा नदी के पंपू घाट में नहाने के क्रम में झूरो देवी उच्च विद्यालय के 10वीं के छात्र मोहम्मद जाहिद की डूबने से मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी नदी से बाहर निकलने में सफल रहे। तीनों नहाने के लिए नदी में उतरे थे। इसी क्रम में मोहम्मद जाहिद पानी के बहाव में बह गया और यह हादसा हुआ। अगली खबर दोस्तों, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले में चल रही जांच पर हाईकोर्ट ने असंतोष जताया है। साथ ही सरकार से पूछा है कि इस केस की मॉनिटरिंग जब हाईकोर्ट पर कर रहा है तो अदालत को जानकारी दिए बिना चार्जशीट कैसे दाखिल कर दी गई। आरोपी को सरकारी गवाह बनाने से पहले हाईकोर्ट को जानकारी क्यों नहीं दी गई। साथ ही दोस्तों, झारखंड की कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी शिक्षा मंत्री बन चुकी है। शिक्षा राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद केंद्र सरकार की ओर से उन्हें बधाई दी गई है और जारी 43 नेताओं की सूची में अन्नपूर्णा देवी का नाम 24वें नंबर पर है। तो झारखंड में फीस बढ़ोतरी मामले में शहर के आधा दर्जन निजी स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इन स्कूलों के खिलाफ जिला शिक्षा विभाग के पास साक्ष्य के साथ लिखित शिकायत पहुंची है और इन शिकायतों को लेकर डीसी सूरज कुमार भी गंभीर हैं। इसलिए शिक्षा विभाग ने इस बार स्कूलों को सबक सिखाने का मन बना लिया है। कोरोना काल में ट्यूशन फी के साथ अन्य मद में भी फीस मांगने पर शिक्षा विभाग गंभीर है। दोस्तों, वर्तमान परिदृश्य में अधिकतर देखा जा रहा है कि परिवार को एकजुट रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। एक दूसरे का पैर खींचने में लोग लगे रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर गोतिया का ही दुश्मन बन जाता है उन्हें एक दूसरे का विकास सुहाता नहीं। परंतु एक ऐसा वंशज है जो एक साथ रहते हैं और पौधारोपण करके जीवन को बचाते हैं। बड़का गांव में परिवार के सदस्य महीने में एक बार जरूर पेड़ रोपते हैं और डॉक्टर बालेश्वर महतो का ये परिवार है जो कि झारखंड में एक अजूबा परिवार है और इन्हें सरकार के द्वारा इनाम की घोषणा कर दी गई है। अगली खबर, कोरोना सेकेंड वेव के पीक के बावजूद टाटा स्टील ने हर मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन किया है। टाटा स्टील इंडिया क्रूड स्टील उत्पादन में पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 55% की वृद्धि हुई है। वहीं डिलीवरी में 4% की बढ़ोतरी हुई। टाटा स्टील कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की ओर से जारी रिपोर्ट में जानकारी दी गई। कंपनी की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले साल की पहली तिमाही के दौरान देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन था, लेकिन टाटा स्टील ने फिर भी अपने मुनाफे में बढ़ोतरी कर ली है। अगली खबर दोस्तों, आतंकियों को पनाह देने के लिए दुनिया भर की आलोचना झेलने वाले पाकिस्तान ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाया। प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के घर के पास हुए धमाके के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से इन जघन्य आतंकी हमलों की प्लानिंग और फाइनेंस भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के लिए की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बर्ताव के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। परंतु साइबर सिक्योरिटी कंपनी अवास्ट ने 2021 के पहले क्वार्टर की रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी है। कंपनी के रिसर्चर ने बताया कि उसने 2 करोड़ से ज़्यादा टेक सपोर्ट स्कैम अटैक का पता लगाकर उन्हें ब्लॉक किया है। टेक सपोर्ट स्कैम में धोखेबाज एक कंप्यूटर डिवाइस या सॉफ्टवेयर को ठीक करने के इरादे से यूजर्स पर अटैक कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक हैकर्स एक बार यूजर के सिस्टम तक पहुंचने के बाद उसमें मैलवेयर इंस्टॉल कर देता है, जिसके बाद वो उसके सिस्टम और डेटा को एक्सेस कर पाते हैं और उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अवास्ट का मानना है कि देश के अंदर टेक सपोर्ट फ्रॉड बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
तो दोस्तों झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी